प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता कह कविराय का अध्ययन करेंगे। यह कविता कुंडलिया छंद में है। इसके रचनाकार कवि गिरिधर हैं। छात्रों, इस कविता में गिरिधर जी द्वारा रचित 6 कुंडलियाँ संकलित हैं। इनमें से प्रत्येक कुंडलिया द्वारा कवि गिरिधर ने हमें नीति संबंधी कोई न कोई सीख देनी चाहिए। छात्रों, इन कुंडलियों का अध्ययन करने से पूर्व हम कवि गिरिधर और कुंडलिया छंद के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कवि गिरिधर का जन्म सन 1713 में हुआ था। इनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म पंजाब में मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान अवध मानते हैं। नीति, वैराग्य और अध्यात्म इनकी कुंडलियों के मुख्य विषय रहे हैं। इनकी भाषा बहुत ही सहज, सरल और सुबोध है। इन्होंने सामान्य जन के दैनिक जीवन को ध्यान में रखकर ही अपनी कुंडलियों की रचना की है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। कुंडलिया यह काव्य विधा का एक प्रकार है जो दोहा और रोला के मेल से बनता है। यह 6 पंक्तियों का छंद है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी से समाप्त भी होता है। छात्रों, अब हम एक एक कुंडलिया पढ़कर उसका शब्दार्थ और भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता में दी गई पहली कुंडलिया इस प्रकार है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय। शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हे ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। छात्रों, इस कुंडलिया में आए हुए विशिष्ट शब्द कुछ इस प्रकार हैं। पहला शब्द है गुण, जिसका अर्थ है गुण। गुण का अर्थ है आप में किसी विशेष प्रकार की विद्या या कला का होना। गाहक, गाहक का अर्थ है गुणों का आदर करने वाले। नर, नर अर्थात मनुष्य। सहस का अर्थ है सहस्त्रों या हजारों। लहै, लहै का अर्थ है प्राप्त होना। कागा, कागा का अर्थ है कौआ। कोकिला, कोकिला का अर्थ है कोयल। सुहावन, सुहावन का अर्थ है सुंदर लगना, प्रिय लगना। अपावन का अर्थ है तिरस्कृत, उपेक्षित, निरादृत, अपमानित। ठाकुर मन के, ठाकुर मन के का अर्थ है अपने मन के राजा, स्वतंत्र। लहै, लहै का अर्थ है प्राप्त होना। तो इस तरह से इस कुंडलिया में आए हुए जो नए या विशिष्ट शब्द थे उनके शब्दार्थ हुए। अब मैं
एक एक पंक्तियां पढ़कर इस कुंडलिया का भावार्थ आपको बता रहा हूं। गुण के गाहक सहस नर। कवि गिरधर जी कहते हैं कि संसार में गुण के गाहक अर्थात गुणों का सम्मान करने वाले सहस नर, नर मतलब मनुष्य आदमी, सहस मतलब सहस्त्रों, अर्थात हजारों लोग हैं। यदि आप में गुण है तो आपको हजारों व्यक्ति आपका आदर करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आपको इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। बिन गुण लहै न कोय। कोई मतलब कोई भी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना गुण के मान, सम्मान, आदर, स्नेह प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ उदाहरण दिया है कवि ने कागा और कोयल अर्थात कौआ और कोयल का। जैसे कह रहे कि जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। कागा और कोयल, कौआ और कोयल दोनों बोलते हैं, दोनों के शब्द सब सुनते हैं, दोनों का रूप, रंग, आकार, प्रकार एक जैसा ही है। कोयल भी काली है और कौआ भी काला है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। पर कौआ और कोयल दोनों बोलते तो हैं, लेकिन कोयल की बोली जो है वह मधुर होने के कारण, मीठी होने के कारण सबको सुहावनी लगती है, प्रिय लगती है, सबको पसंद आती है। और अपनी बोली की इसी मधुरता के कारण कोयल सबका सम्मान पाती है, सबका आदर पाती है, सबकी प्रिय बनती है। दो के एक रंग, दो अर्थात दोनों, दोनों कौन? कौआ और कोयल। दोनों के एक रंग, दोनों का रंग, आकार, प्रकार एक जैसा ही है, दोनों काले के काले हैं। लेकिन कौआ जो है अपनी कर्कश बोली के कारण, कर्णकट बोली के कारण क्या है, सबका अपावन है, अपवित्र है, उपेक्षित है, निरादृत है, अपमानित है, अनादृत है। कवि गिरधर कह गिरधर कविराय। गिरधर कविराय कहते हैं कि सुनो हे ठाकुर मन के, हे मन के ठाकुरों, यह सुन लो, जान लो। मन के ठाकुर अर्थात हम अपने वैचारिक रूप से स्वच्छंद हैं, ठाकुर हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं। लेकिन भले ही आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने मन में कुछ विचार कर लीजिए, सोच लीजिए, लेकिन सत्य यही है कि बिन गुण लहै न कोय। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना गुण के, बिना किसी योग्यता के, क्षमता के, प्रतिभा के मान, सम्मान, आदर, स्नेह प्राप्त नहीं कर सकता। सहस नर गाहक गुण के। और गुणी व्यक्तियों को आदर देने वाले, मान देने वाले, सम्मान देने वाले, स्नेह देने वाले सहस्त्रों लोग हैं, हजारों लोग हैं। तो इसलिए छात्रों, बच्चों, हमें अपने आप में गुणों को आत्मसात करना चाहिए, गुणों को धारण करना चाहिए। यदि समाज में मान, सम्मान, आदर, स्नेह प्राप्त करना है तो हमें अपने आप में गुणों का विकास करना आवश्यक है। छात्रों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे की कुंडलियाँ हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।